नमस्कार, केजीएस आईएएस हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आज की क्लास में हम एक खास विषय के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है केन-बेतवा लिंक परियोजना। केन-बेतवा लिंक परियोजना जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी और भारत की पहली सफल योजना कही गई, जो नदियों को लिंक करने की बात थी। नदियों का लिंकेज मतलब ये होता है कि किसी ऐसी नदी जिसमें जल का स्तर कम हो, उसको ऐसी नदी से जोड़ देना, जिसमें जल का स्तर ठीक-ठाक हो। इसी क्रम में जो बेतवा नदी है वो बुंदेलखंड में बताया जाता है कि इसमें जल का स्तर कम है, जिसकी वजह से कृषि वगैरह यहाँ पर उतनी जो है समृद्ध नहीं है। तो जो अधिक जल बेतवा नदी के अंदर भेजने के लिए हमने किस नदी को चुना? केन नदी को चुना। हालांकि ये योजना 1990 में जो लिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए हमारी योजनाएं थी वो आई थी, लेकिन उसको सफलता मिलने में कई साल लगे। 2024 में जाकर केन बेतवा लिंक परियोजना को हरी झंडी मिल पाई। दोनों राज्यों के बीच में सहमति बन पाई, क्योंकि ये दो राज्यों का मामला है। केन और बेतवा दोनों ही यमुना की सहायक नदियां हैं और ये दोनों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश यानी बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है यहाँ पर ये प्रवाहित होती है। लेकिन इस योजना के 2 साल पूर्ण होने के बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं जो इस योजना से जिनको जो कंपनसेशन मुआवजा मिलना था वो नहीं मिल पाया, और ऐसे लोग हैं जो समाज के अंतर्गत इतने समृद्ध नहीं हैं। कई जनजातियां हैं जो इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हैं और इसके लिए वो एक आंदोलन भी कर रहे हैं। इसके कारण ये जो परियोजना भले 2 साल पुरानी हो, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी हो जाती है। और क्या घटनाक्रम है, इन सारे विषयों को गहराई से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अगर हम जिस नदी परियोजना के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, इस नदी परियोजना के बारे में अगर हम सीधे तौर पर देखें, तो जैसा मैंने आपको बताया ये किस नदी से जुड़ा हुआ है? केन बेतवा से। तो केन बेतवा पर यहाँ पर आपको लोग देख रहे हैं, ये चिता आंदोलन कर रहे हैं। वो पायरी प्रोटेस्ट कहते हैं कि इनने भले जनजाति लोग हैं, इनको कवरेज नहीं मिला हो, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, केन बेतवा से जुड़ी हुई, क्योंकि इससे क्या है, दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो पर्यावरण, क्योंकि यहाँ पे विशेष तौर पर पन्ना टाइगर रिजर्व का क्षेत्र है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है। तो इसी विरोध में, और इनको जो मुआवजा भी नहीं मिला है, जो पर्यावरण में सबसे महत्वपूर्ण जो जनजातियां होती हैं उनकी कई जल, जंगल, जमीन, इन सब चीजों पर कहीं ना कहीं प्रहार होता है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अब ये विरोध प्रदर्शन, मैंने आपको बताया, इसके कई कारण हैं। ये विरोध विस्थापन, क्योंकि उनको वहां से छोड़कर जाना पड़ा, पुनर्वास, मुआवजे और पर्यावरण पर पड़ने वाले असर से जुड़ी चिंताओं के कारण हुआ। इसीलिए वहां के लोग जो हैं इस तरीके का आंदोलन कर रहे हैं। अगर हम बात करें इस परियोजना को, अगर आप बहुत ध्यान से समझेंगे तो देखिए, मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है रायसेन। ये रायसेन ना बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। क्यों? क्योंकि इसी जगह पर यूनेस्को की दो विश्व धरोहर स्थल पड़ते हैं। एक का नाम आपने सुना होगा जिसको कहते हैं सांची। सांची स्तूप यहीं पर है रायसेन में। और भीमबेटका, ये भी कहाँ है? ये भी आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। यहीं से एक नदी का उद्गम होता है जिस नदी को कहा जाता है बेतवा। ये बेतवा नदी मध्य प्रदेश से होती हुई, और देखिए इसमें जो ये थोड़ा सा सफेद रंग का नजर आ रहा है आपको, ये सफेद रंग जो है ये मध्य प्रदेश है। और इसमें जो ये पीला रंग दिख रहा है, यहाँ पे ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, है ना, महोबा है, बांदा है, ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश का है। तो ये मध्य प्रदेश से निकलती है और फाइनली ये नदी आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो नदी है ये यमुना नदी है। ये यमुना की ही सहायक बनती है। तो ये एक नदी यहाँ पर क्या है, कहाँ जाकर मिल रही है? यमुना में मिल रही है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के ही एक हिस्से से यहाँ से एक और नदी निकल रही है जिसका नाम है केन नदी, और ये केन नदी भी किस में जाकर मिलती है? ये भी यमुना में मिलती है। तो अब क्या किया जा रहा है, इस नदी को इस नदी के साथ जोड़ने की जो परियोजना है, इसी को कहा जा रहा है केन बेतवा लिंक परियोजना। इसी केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत कुछ डैम्स बनाए गए। जैसे यहां पर एक डैम दिख रहा है जिसका नाम है दौधन डैम। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे लोअर ओर डैम, ये बनाया जाएगा। कोटा कोठा बैरेज प्रोजेक्ट है। तो कई चीजें इसके तहत यहां पे की जाएंगी। अब देखिए, ये दौधन डैम जहां बनाया जा रहा है उसी के पास क्या है, ये पन्ना टाइगर रिजर्व है। पन्ना देखिए भारत का एक टाइगर रिजर्व भी है। पन्ना के बारे में अगर हम बात करें तो ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, यानी भारत का राष्ट्रीय उद्यान भी है, जैव मंडल रिजर्व भी है, और आपका टाइगर रिजर्व भी है। इन सारी चीजों की जो फीचर्स हैं वो किस क्षेत्र पे पड़ते हैं?
वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में हम यहाँ पर देख रहे हैं। अगर हम बात करें तो इसी लिंकिंग योजना को मैंने क्या नाम दिया? केन बेतवा लिंक परियोजना नाम दिया है। तो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, जो लिंक का मतलब जोड़ना है, तो भारत की पहली नदी जोड़ने वाली परियोजना है। 1980 में बनी नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत प्रस्तावित 30 लिंक में से ये पहली है। ठीक है, 1980-90 के दशक में ये नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान लाया गया था, जिसके तहत भारत में पहला जो सफल लिंकिंग हो पाई, जोड़ने की जो पहल हो पाई, वो किस पे हुई? तो केन बेतवा पे हुई। दूसरी अगर हम बात करें, ये परियोजना केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी के जरिए लागू की जा रही है, जो इस परियोजना के लिए बनाया गया एक स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी खास मकसद के लिए बनाई गई संस्था है। इसके अलावा इसका मकसद मध्य प्रदेश की केन नदी से अतिरिक्त पानी को उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में पहुंचाना है। ये दोनों ही यमुना की क्या है? सहायक नदियां हैं। अब देखो, आप कहोगे कि सर उत्तर प्रदेश में कैसे पहुंचाना है? तो देखिए, यहाँ पे ये जो ललितपुर वाला जो क्षेत्र है ना, यहीं पर लाकर इसको जोड़ा जा रहा है। और इससे पहले ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है, यहीं पर और डैम की भी बात है, जो और नदी आती है। तो इसका ये जो बात है कि पहुंचाना है, ये दोनों ही यमुना की सहायक नदियां हैं। तो पानी तो यमुना में ही पहुंचना है, लेकिन उसके बीच में जो प्रभावित क्षेत्र है, उसकी पूर्ति करना इसका लक्ष्य है। तो यहाँ पे मैंने जो जैसा आपको बताया कि इसके जल को यहाँ से लेना और इस वाले पूरे क्षेत्र, जो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड का क्षेत्र कहलाता है, जो इतना ज्यादा कृषि के लिए समृद्ध क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर जो किसानों की आय है वो उतनी नहीं है, तो इसीलिए इस तरीके से इसको जोड़ने की बात है। ये बेतवा नदी है, ये केन नदी है, तो इस तरीके से जोड़ने के लिए परियोजना है। अब इसके कुछ चरण हैं, कुछ फेसेस में ये है। तो अगर हम बात करें, जो पहला चरण है, इसी पहले चरण में एक डैम का मैंने नाम अभी बताया था, जो पन्ना टाइगर रिजर्व के पास है, इसका नाम है दौधन बांध कॉम्प्लेक्स। लो लेवल टनल है, हाई लेवल टनल, केन बेतवा लिंक नहर और पावर हाउस का निर्माण, ये पहले चरण में है। और दूसरा चरण है बेतवा की जो सहायक नदी है ओर, जो आपने अभी देखी थी, पर लोअर ओर बांध का विकास करना, साथ ही बीना कॉम्प्लेक्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और कोठा बैराज का निर्माण करना। तो ये 2 चरण हैं। इसमें ये दौधन वाला को लेकर ही विशेष तौर पर विरोध चल रहा है। बिजली उत्पादन भी है, इससे लगभग 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करने की उम्मीद है। और हाल ही में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना भी शुरू करी है, जिसके तहत मध्य प्रदेश की ही नर्मदा नदी पर ये जो फ्लोटिंग सोलर पार्क थे, इनका प्रयोग हो चुका है। तो इसी का इस्तेमाल माना जा रहा है कि केन बेतवा पे भी किया जाएगा, तो उसके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे, इस पूरे के पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र को इससे जल भी प्रदान करना, इनकी लिंकिंग भी करना, और डैम बनाना, कोटा बैराज प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, दौधन बांध बनाना, इसकी टनल बनाना। अब इन सारी चीजों को बनाने के लिए क्या है? वृक्षों को काटना पड़ेगा। उसके साथ साथ जब ये जंगलों से जाएगी तो उसमें रहने वाले लोगों का विस्थापन भी होगा। तो ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं बहुत प्रगाढ़ हो जाते हैं। तो इसी संदर्भ में ये जो पूरा लिंकिंग मैंने आपको बताया है, इस पार्क से लेकर जो उत्तर प्रदेश के जो ये आपका ललितपुर और झांसी वाला जो सेगमेंट है, यहाँ तक की जब बात हम देखें, तो बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जहां अक्सर सूखा पड़ता है। इस प्रोजेक्ट का मकसद पीने के पानी की उपलब्धता बढ़ाना, सिंचाई की भरोसेमंद सुविधा देना, इसके अलावा खेती और क्षेत्रीय विकास में मदद करना और मजबूरी में होने वाली पलायन को भी कम करने के लिए इसको भारत का क्योंकि पहला लिंकिंग प्रोजेक्ट कहा गया। लेकिन इस लिंकिंग प्रोजेक्ट से जो वहां की आम जनता है, जो जनजातीय लोग हैं, उनके भी अधिकारों को संरक्षण देना होगा। तो इसीलिए जो पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं यहां पर उभर रही हैं, उनमें इस प्रोजेक्ट को लेकर पन्ना टाइगर रिजर्व, देखिए ये एक ऐसा टाइगर रिजर्व था जहां एक समय 0 टाइगर हो चुके थे, 0 टाइगर रिजर्व, 0 टाइगर तक पहुंच गया था। आज पन्ना को एक्सीलेंस अवार्ड तक मिला है। तो ये कहीं ना कहीं संरक्षण के प्रयास के जरिए है। जब भी कहीं इस तरह की परियोजनाएं चालू होती हैं, तो बड़े लेवल पर क्या होती है? वृक्षों की कटाई होती है। जब भी आवास खत्म होता है, तो जानवरों के लिए कहीं ना कहीं पलायन करना पड़ता है। तो इसीलिए वहां के लोकल लोगों के पर्यावरण के लिए भी संवेदनशीलता है। तो इसमें पड़ने वाले असर के बारे में चिंता जताई गई है। उम्मीद है कि दौधन जलाशय के कारण रिजर्व का लगभग 4141 हेक्टेयर कोर एरिया और 1314 हेक्टेयर बफर एरिया पानी में डूब जाएगा। इसके अलावा सरकार की प्रतिक्रिया यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने मझगवा और रुंज सिंचाई प्रोजेक्ट के तहत पुनर्वास के अतिरिक्त 300 करोड़ रुपए मंजूर किए, जबकि एक नए सर्वे के पुनर्वास योजना में शामिल करने के लिए लगभग 750 और परिवारों की पहचान की गई है। लेकिन उन परिवारजनों का कहना है कि एक तो हमें सही समय पे मुआवजा नहीं मिला है,
दूसरा, जितने परिवार उससे कहीं न कहीं प्रभावित हुए हैं, उन सारे परिवारों को चिन्हित भी नहीं किया गया है, वो बेघर हो गए हैं और सरकार कहीं न कहीं वहाँ पे रहने वाले जो जीव है, जैव विविधता है, उसके लिए भी बर्बरता अपना रही है। इसको लेकर एक चिता आंदोलन यहाँ के लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये केन नदी है, इसी केन के पास कौन-सा डैम? दौधन डैम, उसके ऊपर गंगाऊ, फिर भरतपुर और यहाँ पे बेतवा के ऊपर ही ये माता टीला डैम है, दुकवान डैम है, बरवा सागर, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पे क्या क्रिएट करने की बात की जा रही है? यहाँ कोटा बैराज की बात की जा रही है और डैम की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। ये नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इसमें केन नदी से बेतवा नदी में पानी ट्रांसफर करने का प्रस्ताव है। केन और बेतवा दोनों यमुना की सहायक नदियां हैं। इस परियोजना का संरक्षित क्षेत्र पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। 1 2 3 1 4 2 और 3 1 2 3 4 ये आप मुझे बताएंगे। तो ये जो है आपके लिए एक खास प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छे से सुना है तो ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। इसके अलावा आप मेरी एक खास सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हैं, जो आपको रोजाना शाम को 8 बजे मिलती है, जिसमें हम डेली मैप की ड्रिल करते हैं, जिसके थ्रू विदिन 15 मिनट के अंदर हम किसी ना किसी लोकेशन को अच्छे से ट्रेस कर लेते हैं। तो इसको जाकर ज़रूर देखिए, तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। बाकी आपको ये सेशन कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलूंगा मैं आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे टू एवरीवन।